अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी जो है यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे बिना जो है मूछ के दाढ़ी के लड़के, नहीं तो उदाहरण अच्छा बन जाता। चलो कुछ तो हैं जो अभी 60 के इर्द गिर्द हैं। अब जो है आप 70-80 के मत होना, नहीं अपनी ताकत से रोक लो ना, अपनी जवानी को रोक लोगे? चलो यहाँ बुढ़े सब बैठे हैं, अपनी मृत्यु को रोक लो। रोक सकते हो? बुढ़ापा नहीं रोक पाए और मृत्यु नहीं रोक पाओगे तो तुम करते क्या हो ये बता दो, सिवाय करने के अभिमान के। केवल कृत अकृत अभिमान के अलावा तुम करते क्या हो? अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि हम कुछ नहीं करते तो फिर बहानेबाजी कैसी कि हमें काम करना है, कैसी बहानेबाजी? तो भगवान के साथ ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है। और जब तक इस धोखे को नहीं छोड़ोगे तब तक गुरु की तुम्हें झलक नहीं मिलेगी। गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। देखो प्रशंसा चाहे जितनी करते रहो, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, हमारे भाई साहब रोक देते हैं इसलिए, लेकिन एक आदमी वीरेंद्र के अलावा ऐसा नहीं आया कि मुझे अपनी गाड़ी पे बिठाल के सत्संग सभा तक ले जाता। कोई आया बता? वो प्रशंसा सब करते हो, गाड़ियां सबके पास है, अब ऐसी बातें कह दो तो आग लग जाती। क्या है गुरु श्रद्धा? दो कौड़ी की गुरु श्रद्धा नहीं है, बातें करते ऊंची ऊंची। गुरु श्रद्धा में कुछ छल रहित, कुछ कपट रहित और निष्काम कार्य जो है हो ही जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद तो बेवकूफ बन ही रहे हो और दुनिया को भी अपनी वाणी से बेवकूफ बनाने में लगे पड़े। बोलो है सच्ची बात कि नहीं? अच्छा वीरेंद्र को ही क्यों लगता है कि हमारे वकील साहब चलाने में मोटरसाइकिल कमजोर, इन्हीं को क्यों लगता है और किसी को क्यों नहीं लगता? श्रद्धा प्रबल है। तो इसलिए नाम लेना पड़ता। भाई साहब हमें रोकते रहते हैं, नाम न लिया करो किसी का और लोग चिढ़ जाते हैं। खूब चिढ़ते रहो, सच्चाई तो जो है बोली जाएगी, चाहे जितने चिढ़ते रहो। अभी जरा सी भी जो है भगवान की चाहत नहीं है। भगवान को जो चाहने लगते हैं वो गुरु की खोज में निकल ही पड़ते हैं, और गुरु के पास समीप तुम पहुंच जाओ तो फिर गुरु को ठोक बजा करके भी देखो। हाँ, ऐसे ही आराधन तो तुम जाने कितने गुरुओं को पाले फिर रहे हो। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी सत्संग होने जा रहा है 15 दिन का, फिर तुम्हारे गुरु भाल बदल जाएंगे। सही है। हमें पता है। हमारे यहाँ बंद होगा सत्संग के तारीख से 13 से। हाँ, वो 13 से लेकर के नहीं चलेगा, शायद 1 तारीख तक चलेगा। कहाँ पे? 2 तक। वही आ रहे हैं, 12 कला जी आ रहे हैं। 15 दिन नदौरी में चलेगा, बारे में चलेगा, जाने कहाँ चलेगा। ऐसे जी। उनके यहाँ राकेश के यहाँ चलेगा। आगे तो तुम यहाँ बेल्ट में और नहीं वहाँ अब चूंकि हमें इसलिए बंद, मैं सच्चाई बताए दे रहा हूँ, हमें इसलिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ही मकान पर बड़े लड़के के यहाँ वो ठहरेंगे। महाराज जी जब अपने यहाँ ठहरेंगे तो फिर उनको समय देना ही पड़ेगा। इसलिए जो है सत्संग बंद रखना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। यहाँ तो हो सकता है आपका। कहाँ? अब अब देखेंगे वो दिन कैसा पड़ता है। सत्संग काऊ को रहे थे, आपके सत्संग को रंग तो आपके सत्संग को रहे हो। वही तो वो तो बात अलग है। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ। अब टाइम पास करेंगे कि लाए तो चाहे कुछ कर ले। समय नहीं मिलता है। हाँ जी, वो मैंने परिस्थितियां सामने रखी हैं
लेकिन विषय मेरा दूसरा चल रहा है कि गुरु जो है खोजने के लिए हमारे दिल को, मन को कपट रहित होना चाहिए। मेरा आज का विषय ये है। एक संत थे, बहुत अच्छे सतगुरु, उनको खोजने के लिए, उनका नाम था दादू संत। तो वहाँ का जो है स्टेट का एक मालिक था, उसने सुना कहीं कि दादू जैसे सतगुरु अभी वर्तमान में कोई नहीं है। तो वो दादू जी को खोजने के लिए चल दिए। और दादू जी की कुटिया ऐसे ही जंगल में थी। तो घोड़े पर बैठे जो है चले जा रहे थे, उधर से दादू जी आए, हाथ में लोटा लिए, डोल डाल करने को चले जा रहे थे गुरु महाराज। तो उन्होंने पूछा उस घुड़सवार ने कि जो है दादू की जो है कुटिया कहाँ है यहाँ। वे बोले नहीं। जब नहीं बोले, 2-3 बार पूछने से तो हंटर निकाला उसने और जो है 2-4 हंटर ठोक दिए दादू जी में, और वो पिट लिए और अपने खड़े होकर के झरझरा के चल दिए। अब कुटिया में पहुंचे, जमींदार साहब पूछा साधुओं से कि दादू जी यहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा रहते तो हैं, मिलेंगे कब? कि डोल डाल के लिए गए हैं, आते ही होंगे। अब उसके सना का हुआ कि जिनको हम खोज रहे थे कहीं जो है उन्हीं की तो ठुकाई नहीं देती। और देखा कि वही चले आ रहे उधर से जो है वापसी में। अब तो उसके आंसुओं की धारा लग गई। हाँ, अश्रुपात होने लगा, बुरी तरह से विकल हो गया कि ओहो मुझसे कितना बड़ा पाप हो। घबरा करके जो है दादू गुरु के कदमों में गिरा जा करके त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो। नहीं, क्या बात बेटा, गुरु शिष्य के लक्षण बता रहा हूं, क्या बात है बेटा। कहने लगे कि क्या बताऊं महाराज, पहचान नहीं पाया मैंने आपको। आप ही को ढूंढने निकला था, आप ही की शरण में आना था, और आप ही को मैंने ठुकाई पिटाई कर दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा तुम। कभी कभी कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाते हो तो उसको ठोक बजा के खरीदते हो कि वैसे ठोक बजा होता है। तो इसलिए गुरु कीजिए छान कर, पानी पीजो जान कर। जरा उल्टा ही हम बोलते रहते हैं। नहीं, सही है। तो गुरु को भी जो है आजमा लो पहले। अब आजमाते हो नहीं, केवल ऊपर ऊपर प्रशंसा करते रहते हो, पहले आजमा तो लो। तो हमारे धर्म सिंह जी भाई साहब ने आजमाया है, तब वो इतनी बात ऊंची बोलते हैं। जी हाँ, ठोक बजाए के आजमाया है ना। ठोक लाओ एक दिला ठोक गए। तो ऐसे कोई ठोक बजा करके तो देखते नहीं हो, केवल कहते हाँ ठीक है वकील साहब बोल लेते हैं, अच्छा भी नाम तो बोल लेते हैं, अच्छा नहीं बोल लेते हैं। जी हाँ, ये भगवान की और सदगुरु की अहेतु की कृपा है। जी हाँ, जो इस हृदय में जो है इस तत्व का प्रकटीकरण हुआ है। ये आसान बात नहीं है, चाहे जिस भेष में हो। इसीलिए हम कहते हैं कि भेष का कोई परहेज नहीं है इसमें। जी हाँ, अगर आप ईमानदारी से इस तरफ बढ़ गए ना, तो कोई क्षण ऐसा आ ही जाएगा जब आपके हृदय में ये परम तत्व, परमात्मा तत्व जो है आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जब ऐसे सतगुरु जो है मिल जाते हैं तो फिर काम बन ही जाता है, काम बिगड़ता नहीं है। अच्छा, दलाल सही मिल जाए तो आपकी सौदा सही होगी कि नहीं हो जाएगी। जी हाँ, और दलाल तुम्हें बेईमान मिल जाए तो बेईमानी धरी, तो बेईमानी रखी कि नहीं। तो सतगुरु जो है हमारे दलाल हैं, और हमें इनसे दलाली जो है कराने में कभी परहेज नहीं करना चाहिए। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली सो हो गई लाल
गुलाल। तो ये लाल कहीं कहाँ मिला तुम्हें? कबीर कहते हैं हमारे सत गुरुदेव रामानंद जी महाराज से। जी हाँ, रामानंद जी महाराज की कथा सुनी है, उन्होंने इनकार कर दिया था। हाँ, तुम कहते हो कि जो है क्या बताएं, अब वो हमें डांटते ही रहते हैं, क्या बताएं, हम उनसे कैसे सीख पाएं। रामानंद जी ने तो ये कह दिया था, कबीर तुझे तो मैं कभी शिष्य बना ही नहीं सकता। और इतना कहने के उपरांत भी कबीर माने नहीं, उनके पीछे ही पड़े रहे। उन्होंने कहा मैं तो आपसे ही मंत्र लूंगा। एक दिन जाकर के देखा उन्होंने कि गुरुदेव रोजाना स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे, सीढ़ियों से उतरते थे, जाकर वहीं लेट गए कबीर जी उघारे दुघारे। और जैसे ही गुरु रामानंद जी जो है सीढ़ियों से उतरे, तैसे ही पैर पड़ा कबीर के ऊपर और बोले, अरे बच्चा, हरे राम। उन्होंने बस बन गए आप गुरु, हम हो गए शिष्य। जी हाँ, शायद ही रामानंद जी का इतना उच्च कोटि का कोई शिष्य हुआ होगा कबीर जी जैसा। समझ में आई? तो दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए। लाल पड़ा मैदान में कींच रहा लिपटाए, लाल पड़ा मैदान में खींच रहा लिपटाए, और निगुरा निगुरा सब कढ़े कोई सगुरा लियो उठाए, निगुरा निगुरा सब करे कोई सगुरा लिया उठाए। दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए। अब ये जो है लाल कींच में पड़ा है, कहाँ है कींच? कींच कहाँ है? अब इसको तुम देखते हो क्या? तुम इसको देखते हो शहंशाह, तुम इसको देखते हो ठाकुर ब्राह्मण, हाँ, तुम इसको देखते हो काम करने वाला, जबकि है क्या? ये कींच। हाँ जी, पूरे स्थूल शरीर की संरचना काय की है? कींच की है। क्षितिजल पावक, ये सब कींच ही है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर कींच, तुम्हारा कारण शरीर कींच, भीतर मलवा कींच, इसके अलावा कुछ है? बताओ। और इस पर इतना गुमान किए घूमते रहते हो कि यही सब कुछ है। इसमें जो लाल पड़ा हुआ चमक रहा है, अभी किसी ने कहा था प्रवचन करते समय, कोई बोल गया था, ये शरीर चमक रहा बाबा का। बाबा ही से कहा था, बाबा चमक रहा है तुम्हारा शरीर, काय से चमक रहा है? उसी लाल से चमक रहा है। उसी लाल का नाम क्या है? चेतन आत्मा साक्षी कूटस्थ अहम। उसको मैं जो है जब तक तुम नहीं देख लोगे तब तक जो है ये लाली लाल की समझ में आने वाली नहीं है। दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है लखाए, दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है लखाए। अब सबके पल्ले लाल है, वो सब हो माला माल। सबके पल्ले लाल है और सब हो माला माल। पर कपट खोल मिलते नहीं, तासों हो कंगाल। पर कपट खोल मिलते नहीं, तासों हो कंगाल। दलाली मेरे
लालन की सतगुर दई है बताए। दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बताए। दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए। दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बताए। इधर से अंधा जाबता उधर से अंधा आए। इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आए। अंधा कौन? जो संसार के कामों को सत्य समझ बैठा है, जो संसार की तमाम संपदा को सत्य समझ बैठा है, वो अंधा। तो श्रोता को है, संसार की बात कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं कर रहे हैं। संसार के श्रोता को हैं। नहीं, आप कैसे अंधे हो सकते हो जब सत्य को सुनने की तुमने छाती तैयार कर ली है, तो आप अंधे हो? नहीं, आप अंधे थोड़ी हो। हम तो उन अंधों की बात कर रहे हैं जहाँ अंधर भसोटा लोग लगे पड़े। हाँ, सुनाने वाले अंधे, सुनने वाले अंधे, और अंधों में अंधे जो है खूब मौज लूट रहे हैं। हाँ, हाहाकार मचे हुए हैं, भीड़ बढ़ रही है, ढोलक मजीरा बज रहे हैं। कहते बड़ा सत्संग में मजा आया, डांस में रहो। मजा आया। पता नहीं कहाँ चला जाता तुम्हारा मजा, आ भी जाता है, चला भी जाता है। एक बार जो है गुरुदेव भगवान आए मंच पर, और उनके चेला जो है कह रहे थे आनंद आ गया, आनंद आ गया। और उन्होंने मंच पर आके प्रवचन ही यहीं से शुरू किया। गुरु महाराज ने, हाँ, क्या बोले? हमें आज तक नहीं आया, आज तक आनंद नहीं आया, नहीं आया, नहीं, 3 बार कहा उन्होंने। अब पब्लिक घबरा गई कि जी महाराज अपने ही चेलों की जो है विडम्बना कर रहे। उन्होंने कहा हाँ, आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, आनंद तो ज्यों का त्यों भरपूर। अब तुम उस आनंद से जो है आनंदित नहीं होते, आह्लादित नहीं होते हो, तो फिर ये हरणाकश्यप रूपी अज्ञान मरेगा कैसे? बता। अपने आनंद को आनंद नहीं समझ रहे, काम करने में आनंद आ रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग, क्या बुद्धि पाई है? संसार की जो है बातों में आनंद है, वैभव में आनंद है, जाने काय काय में आनंद लूटते रहते हो। काम काज तो करना ही पड़ेंगे। जब वेदांती कोई ये बात कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदांत के नाम पर ये बिल्कुल जो है कलंक है। हाँ जी, वेदांती होगा काय के काम धाम, क्या काम है बता दो। जिस काम के लिए आए वो पूरा करो ना। तुम इस जगत में क्या करने के लिए आए हो? धन कमाने के लिए आए हो? नहीं, नाम कमाने के लिए आए हो? नहीं, अच्छा, किसानी करने के लिए आए हो? नहीं। फिर प्रश्न खड़ा करते हैं आप लोग। हमारे जो है रामानंद जी सतगुरुदेव भगवान से एक लड़के ने प्रश्न किया था आज के 40-50 साल पहले। तब वो युवा था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और आज तो उसके जो है बच्चों की शादियां हो गई। तब की ये घटना है। विश्वाल ने ये प्रश्न किया गुरुजी से, क्यों महाराज आप जैसे ही सब निकम्मे हो। लड़का बड़ा मुंह फट था। गुरुजी से क्या बोला, आप ही जैसे सब निकम्मे हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगा? जब गुरुजी का जवाब देखिए, गुरुजी ने कहा बेटा तू हो के दिखा, तू हो के दिखा मेरे जैसा निकम्मा, दुनिया मैं चला लूंगा। दुनिया चलाने की ठेकेदारी तुम्हारी नहीं। तुम होके तो दिखाओ निकम्मा। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं गीता में, निकम्मा हो जा, और निकम्मा हो करके तू सारे विश्व को मार डाल, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अब ये निकम्मे शब्द का अर्थ तुम कुछ और ही लगाते रहते हो, क्योंकि तुम्हें दुनिया का काम प्रिय है,
तुम्हें भगवान का काम प्रिय नहीं है ही नहीं। भगवान का काम जिनको प्रिय था वो तुरंत बोलते हैं राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। क्या है राम का काम? राम का काम यही है कि तुम जो है कुछ भी करते नहीं हो, यही तो राम का काम है। और इसको आप समझते नहीं, काम में लगे पड़े हो, अभी तक धंधा पानी नहीं छोड़ पा रहे और वेदांत के प्रकांड विद्वान हो गए। काय नहीं आए या जगदीश जी? एक ही जवाब, दुकान दुकान दुकान। अब ऐसा करना जो है लिखित में दे जाना, दुकान वालों सभी के लिए कह रहा हूं, अपने अपने लड़कों को कि मेरी ठठरी पर ये दुकान बांध करके तब जलाना। बड़े तुम दुकान वाले, बात कुछ समझ रहे हो? इतना खरा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें आपसे चिढ़ है, आपके कामों से हम जलते हैं। अरे भैया ये वही काम है, हाँ, जिसने किसको नहीं नचाया, जिसने किसको नहीं रुलाया, जिसको किसने नहीं दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया। इस काम का त्याग करना है कि काम को छाती से लगाना? तुमने काम का अर्थ है केवल वही लगा रखा है। हाँ, मैं खूब जानता हूं पढ़ने वालों को, जब काम की त्याग की बात आती है तो वही एक काम, कौन सा? शंकर जी वाला, जब शिव तीसर नैनो घारा चितवत काम जरू है चारा। वो उसी काम को काम समझते नहीं कि दुनिया में लगे रहने की कामनाएं जो तुमने पान रखी हैं, यही तो काम है, मूल काम तो यही है। बस इसी को मार दो तो आंखें खुली है, नहीं तो अंधे हो। इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आए, इधर से अंधा जावता उधर से अंधा आए। अंधे से अंधा मिले रास्ता कौन बताए, अंधे से अंधा मिले रास्ता कौन बताए। दलाली मेरी लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बताए। दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बताए। माखी गुड़ में गड़ रहे पंख रहे लिपटाए, माखी गुड़ में गड़ रहे पंख रहे लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बताए। दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए, दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बताए। जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोई, जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोई। ओ लाली लखी कबीर ने सो लाल लाल गए हो, लाली लखी कबीर ने लाल लाल गए हो। वास्तव में ये संसार और ये शरीर एक मेहंदी का पत्ता है। इसके भीतर झांक करके देखो तो तुम्हें तुम्हारा अपना लालपना नजर आएगा और वही सत्य है, और उसी में रमण करो। वही राम है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही परमात्मा है, और कोई दूसरा परमात्मा तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। परेशान चाहे जितना हो लो। तो जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोई, जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोई। लाली लखी कबीर ने सो लाल लाल गए हो, लाली लखी कबीर ने सो लाल लाल गए हो। दलाली मेरे
लालन की सतगुर दई है लगाए दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है लखाए दलाली मेरे लालन की सतगुर दई है बताए दलाली मेरे लालन की सतगुरु दई है बता बोलिए सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। आज थोड़ा